2 मार्च 2025 रविवार का दिन है। इस दिन फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि रहेगी। नवमी तिथि का प्रारंभ 1 मार्च को दोपहर 2:37 पर हुआ था और यह 2 मार्च को दोपहर 2:37 पर होगा। सुबह 1:27 तक रहेगी। इसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ होगी। इस दिन श्रवण नक्षत्र सुबह 11:14 तक रहेगा। इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ होगा। शिव योग दोपहर 1:22 तक रहेगा। इसके बाद सिद्ध योग प्रारंभ होगा। चंद्रमा पूरे दिन मकर राशि में स्थित रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:41 पर होगा और सूर्यास्त शाम 6:29 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:10 से 12:55 तक रहेगा, जिसे किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए उत्तम माना जाता है। राहु काल शाम 4:50 से 6:15 तक रहेगा। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। रविवार के दिन पूर्व दिशा की यात्रा शुभ मानी जाती है। यात्रा पर जाने से पहले गुड़ और जल ग्रहण करना लाभकारी होगा। रविवार का दिन विशेष रूप से भगवान सूर्य नारायण की पूजा के लिए समर्पित होता है। इस दिन सूर्य देव को जल अर्पित करें, लाल पुष्प चढ़ाएं और एयूएम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। जरूरतमंदों को लाल वस्त्र, गेहूं और गुड़ का दान करने से सौभाग्य, यश और सफलता प्राप्त होती है। इस राशि के जातकों के लिए 2 मार्च का दिन कई तरह की संभावनाओं और नई चुनौतियों से भरा रहेगा। यह समय आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस दौरान आपको अपने करियर, व्यवसाय, पारिवारिक जीवन और प्रेम संबंधों में कई नए अवसर मिल सकते हैं। इस दिन आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, जिससे आप हर कार्य को पूरी मेहनत और लगन से पूरा कर पाएंगे। यह समय आपके लिए अपनी क्षमताओं को निखारने और आगे बढ़ने का है। सबसे पहले बात करें करियर और व्यवसाय की, तो 2 मार्च नौकरी पेशा लोगों के लिए कई अवसर लेकर आ सकता है। आप अपने कार्यस्थल पर बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे, जिससे आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रसन्न होंगे और आपको नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। जो लोग लंबे समय से प्रमोशन या वेतन वृद्धि का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए यह दिन शुभ समाचार लेकर आ सकता है। यदि आप नई नौकरी की तलाश में हैं, तो इस दिन आपको कोई अच्छा अवसर मिल सकता है। खास तौर पर आईटी, बैंकिंग और मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार रहेंगे। जो लोग अपने व्यवसाय में विस्तार करना चाहते हैं, उनके लिए यह दिन लाभकारी सिद्ध हो सकता है। खासकर यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट की योजना बना रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। आपको किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन मिल सकता है, जो आपके व्यापार को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। व्यापारियों को इस दिन किसी बड़े सौदे से लाभ होने की संभावना है। हालांकि कोई भी निवेश करने से पहले अच्छी तरह से विचार करें और बाजार की स्थिति को समझने का प्रयास करें। आर्थिक दृष्टि से 2 मार्च आपके लिए सकारात्मक रहेगा। आपकी आमदनी में वृद्धि होने की संभावना है और पिछले कुछ समय से जो आर्थिक परेशानियां बनी हुई थीं, वे अब धीरे धीरे समाप्त हो सकती हैं। यदि आपने पहले किसी को उधार दिया था, तो इस दिन वह धन वापस मिलने की संभावना है। साथ ही आप अपनी बचत योजनाओं पर ध्यान देंगे और भविष्य की वित्तीय योजनाओं को लेकर गंभीर रहेंगे। हालांकि आपको अनावश्यक खर्चों से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि फिजूल खर्ची आपकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकती है। यदि आप किसी नई संपत्ति या वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो इस दिन आप इस दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। पारिवारिक जीवन की बात करें तो 2 मार्च कुछ मिश्रित परिणाम लेकर आ सकता है। घर में किसी धार्मिक या शुभ कार्य का आयोजन हो सकता है, जिससे परिवार में खुशहाली का माहौल बना रहेगा। माता पिता का सहयोग और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। हालांकि भाई बहनों के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन समझदारी से काम लेंगे तो किसी भी प्रकार के विवाद से बच सकते हैं। संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जिससे परिवार में आनंद का माहौल रहेगा। इस दिन आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ अधिक समय बिताने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपकी व्यस्तता के कारण आप परिवार को समय नहीं दे पाएंगे।
लेकिन यदि आप संतुलन बनाए रखते हैं तो परिवार के साथ रिश्ते और मजबूत होंगे। प्रेम संबंधों की बात करें तो 2 मार्च आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आप किसी को पसंद करते हैं और अपने दिल की बात कहने से हिचकिचा रहे हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल है। आप अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ अधिक समय बिताएंगे, जिससे आपके रिश्ते में और अधिक निकटता आएगी। यदि आप पहले से ही किसी रिश्ते में हैं तो यह समय आपके रिश्ते को और मजबूत बनाएगा। हालांकि किसी प्रकार की गलतफहमी से बचने की कोशिश करें, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर अनबन होने की संभावना है। विवाहित जातकों के लिए यह दिन कुछ विशेष रहने वाला है। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी और आप दोनों एक दूसरे की भावनाओं को अधिक अच्छे से समझ पाएंगे। यदि आप अपने रिश्ते में किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो इस दिन आपको उसका समाधान मिल सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से 2 मार्च आपके लिए सामान्य रहेगा, लेकिन आपको अपनी दिनचर्या और खानपान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। किसी प्रकार की शारीरिक थकान या मानसिक तनाव हो सकता है, लेकिन यदि आप नियमित रूप से व्यायाम और योग करते हैं तो इससे बच सकते हैं। इस दिन आपको पेट से जुड़ी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए संतुलित आहार लें और अधिक तले भुने भोजन से परहेज करें। यदि आप पहले से किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो अपनी दवाइयों और नियमित जांच पर ध्यान दें, ताकि किसी भी प्रकार की समस्या से बचा जा सके। मानसिक रूप से आप कुछ तनाव महसूस कर सकते हैं, लेकिन अपने मन को शांत रखने के लिए मेडिटेशन और ध्यान का सहारा लें। इस दिन यात्रा के योग भी बन रहे हैं। यदि आप किसी व्यावसायिक यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं तो यह आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। वहीं पारिवारिक यात्रा भी संभव है, जिससे आपको मानसिक शांति और सुकून मिलेगा। हालांकि यात्रा के दौरान अपनी सेहत का ध्यान रखें और अनावश्यक जोखिम लेने से बचें। यदि आप किसी नए स्थान पर जा रहे हैं तो पहले से पूरी योजना बनाकर चलें, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। छात्रों के लिए 2 मार्च अनुकूल रहेगा। विशेष रूप से जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अपने परिश्रम का पूरा फल मिल सकता है। आपकी एकाग्रता बनी रहेगी और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह समर्पित रहेंगे। यदि आप किसी नए कौशल को सीखने की योजना बना रहे हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इस दौरान आपको किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है, जो आपके भविष्य को संवारने में मदद करेगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए 2 मार्च 2025 का दिन कई महत्वपूर्ण संकेत और अवसर लेकर आ रहा है। इस दिन आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं में सकारात्मक परिवर्तन और चुनौतियां दोनों ही देखने को मिल सकते हैं। आइए दिन के प्रमुख क्षेत्रों पर विस्तार से चर्चा करें। आज का दिन आपके स्वास्थ्य के लिए विशेष ध्यान देने योग्य है। यदि आप पिछले कुछ समय से किसी मामूली बीमारी से ग्रस्त हैं तो आज आपको आराम करने और उचित देखभाल करने की आवश्यकता है। विशेषकर बच्चों को आज बिस्तर पर रहना पड़ सकता है, जिससे वे खेल कूद न कर पाने के कारण निराश महसूस करेंगे। इसलिए उन्हें मानसिक रूप से प्रोत्साहित करें और उनकी देखभाल में कोई कमी न रखें। इसके अलावा नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए आज का दिन उपयुक्त है। अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें, क्योंकि समय पर की गई जांच भविष्य में बड़ी समस्याओं से बचा सकती है। योग, ध्यान और संतुलित आहार को अपने दैनिक रूटीन में शामिल करें, जिससे आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकें। यदि आप किसी पुराने दर्द या समस्या से परेशान हैं तो आज उसका समाधान खोजने का प्रयास करें। समय पर उपचार आपको दीर्घकालिक लाभ देगा। आज का दिन करियर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय व्यक्तियों के लिए यह दिन विशेष उपलब्धियां लेकर आ सकता है। आपके अनुयायियों की संख्या में वृद्धि होगी और अधिक से अधिक लोग आपके समर्थन में आगे आएंगे। यह आपके नेतृत्व कौशल और प्रभावशाली व्यक्तित्व का परिणाम है। इस अवसर का लाभ उठाकर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए रणनीति बनाएं। शिक्षकों के लिए भी आज का दिन सकारात्मक संकेत दे रहा है। आप अपने कार्यों में प्रगति की उम्मीद कर सकते हैं और आपके प्रयासों की सराहना होगी। चिकित्सा पेशेवरों को आज बेहतर करियर के अवसरों के लिए धैर्यपूर्वक काम करना चाहिए। हालांकि तुरंत परिणाम न मिले, लेकिन आपके समर्पण और मेहनत का फल जल्द ही मिलेगा। यदि आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं
तो आज का दिन लाभकारी साबित हो सकता है। बाजार की स्थितियों पर नजर रखें और सोच समझकर निवेश करें। नए प्रोजेक्ट्स या सौदों में शामिल होने से पहले सभी पहलुओं का गहन विश्लेषण करें ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। आज का दिन पारिवारिक दृष्टिकोण से मिश्रित परिणाम लेकर आ सकता है। बच्चों की स्वास्थ्य समस्याओं के कारण घर का माहौल थोड़ा चिंताजनक हो सकता है, लेकिन उनकी बाल सुलभ गतिविधियां वातावरण को उत्साहित बनाए रखेंगी। उनके साथ समय बिताएं, उन्हें प्रोत्साहित करें जिससे वे जल्दी स्वस्थ हो सकें। वयस्कों से अपनी किसी भी समस्या पर सलाह लें, उनके अनुभव का लाभ मिलेगा और उन्हें भी खुशी होगी कि आप उनकी राय को महत्व देते हैं। परिवार के बुजुर्ग सदस्यों के साथ समय बिताएं, उनकी सेहत और सुख सुविधाओं का ध्यान रखें। सामाजिक रूप से आज आप नए संपर्क स्थापित कर सकते हैं जो भविष्य में लाभदायक सिद्ध होंगे। अपने मित्रों और सहयोगियों के साथ मेलजोल बढ़ाएं, लेकिन किसी भी विवाद से बचें। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें। यदि किसी रिश्तेदार से मनमुटाव है तो उसे सुलझाने का प्रयास करें जिससे पारिवारिक संबंध मजबूत हों। आज का दिन आध्यात्मिकता की ओर रुझान बढ़ाने का संकेत देता है। ध्यान, योग और प्रार्थना के माध्यम से मानसिक शांति प्राप्त करें। यह आपके तनाव को कम करेगा और आपको सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। यदि संभव हो तो किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करें या घर पर ही पूजा पाठ करें। आध्यात्मिक गतिविधियां न केवल मन को शांत करती हैं, बल्कि जीवन के प्रति एक नई दृष्टि प्रदान करती हैं। अपने भीतर झांकें और आत्मनिरीक्षण करें जिससे आप अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से समझ सकें। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों को अंजाम दें जिससे सफलता आपके कदम चूमेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन संतुलित रहने की संभावना है। हालांकि शेयर बाजार में निवेशकों के लिए लाभ के संकेत हैं, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। अनावश्यक खर्चों से बचें और बजट का पालन करें। यदि आप किसी बड़े निवेश की योजना बना रहे हैं तो विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। आर्थिक मामलों में सतर्कता बरतें और किसी भी प्रकार के उधार देने से पहले सावधानी पूर्वक विचार करें। फिजूल खर्ची से बचें और अपने संसाधनों का सही उपयोग करें। भविष्य की योजनाओं के लिए धन संचय करें जिससे आप आपात स्थितियों में सुरक्षित रह सकें। आज आपके लिए हरा, पीला और लाल रंग शुभ हैं। इन रंगों का उपयोग अपने वस्त्रों या आसपास के वातावरण में करें जिससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। शुभ अंक 3, 6 और 8 हैं जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। आज सोमवार, गुरुवार और शनिवार का दिन आपके लिए विशेष रूप से शुभ है। इन दिनों में महत्वपूर्ण कार्यों की योजना बनाएं जिससे सफलता प्राप्त हो सके।